ओम साईं राम। प्रिय मित्रों, मुंबई के तरखट कुटुंब को साईं बाबा से ऐसे अनेकों अनुभव प्राप्त हुए जिनसे ये कुटुंब प्रार्थना समाजी होते हुए भी साईं बाबा की भक्ति में पूर्ण रूप से डूब गया। साईं बाबा ने ज्योतिरिंद्र तरखड़ और उनकी माता की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको अनेकों ऐसे आध्यात्मिक अनुभव दिए जिसे पाकर कोई भी भक्त अपने जीवन को धन्य मानेगा। पिछले 4 अंकों में आपने जाना कि किस प्रकार साईं बाबा ने तरखट कुटुंब को अपनी भक्ति की ओर अनायास ही खींच लिया था। किस प्रकार मृत्यु के मुख से ज्योतिरिंद्र तरखट के प्राण बचाए और किस प्रकार पग पग पर उनकी आध्यात्मिक प्रगति में उनका मार्ग प्रशस्त किया। अब सुनिए श्री वीरेंद्र ज्योतिरिंद्र तरखड़ की पुस्तक से लिया गया आगे का विवरण। प्रिय मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि साईं बाबा के अनेकों ऐसे भक्त होंगे जिन्हें इस प्रकार के अनेकों आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए होंगे जिस प्रकार मेरे पिता श्री ज्योतिरिंद्र तरखड़ जी को हुए थे। और शायद यही कारण है कि बाबा का नाम और कीर्ति अन्य देशों तथा दूसरे महाद्वीपों तक भी फैल गई थी। मैं एक बार सुश्री भाकुनी जी से मिला जो नई दिल्ली के पास छतरपुरा में श्री साईं बाबा मंदिर से जुड़ी हुई हैं। सुश्री भाकुनी साहित्य में पीएचडी कर रही हैं और जो विषय उन्होंने चुना है वो है साईं बाबा। उन्होंने साईं बाबा पर बहुत शोध कार्य किया है। उनका ट्रस्ट हिंदी में एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित कर रहा है जो कि बहुत ही शिक्षाप्रद है। बाबा के जीवन काल में ही उनका संदेश प्रमुख रूप से दास गणु जी महाराज के माध्यम से मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में फैल गया था। बाबा दास गणु महाराज को गण्य कहकर संबोधित करते थे। दास गणु महाराज बाबा का कीर्तन किया करते थे जिसके माध्यम से वे जन साधारण को बाबा की लीलाओं से अवगत कराते और उनका संदेश जन जन तक पहुंचाते थे। एक बार दास गणु जी जब शिरडी में ही थे तब उन्हें शिरडी के समीप ही एक गांव में कीर्तन करने के लिए आमंत्रित किया गया। दास गणु महाराज का एक नियम था कि अपना कीर्तन करते समय वे बाबा की एक तस्वीर को एक स्टूल के ऊपर रखते थे और कीर्तन शुरू करने से पहले उस तस्वीर पर माल्यार्पण कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। जब कभी भी वो शिरडी में होते और उन्हें किसी निकट के गांव में कीर्तन के लिए जाना होता तो जाने से पूर्व वे बाबा का आशीर्वाद अवश्य ले लिया करते थे। इसी प्रकार एक दिन दोपहर के समय वो द्वारका माई में आए और बाबा को सूचित किया कि शाम को उन्हें पास के ही एक गांव में कीर्तन करने के लिए जाना है और इसके लिए उन्हें बाबा के आशीर्वाद की आवश्यकता है। बाबा ने उनसे कहा कि वह जाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन उन्होंने दास गणु से अपने भाऊ अर्थात मेरे पिता को भी अपने साथ ले जाने का अनुरोध किया। इस पर दास गणु जी ने कहा कि उन्हें मेरे पिता को अपने साथ ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे भाऊ को प्रतिदिन संध्या काल में द्वारका माई में लैंप जलाने की उनकी दैनिक सेवा से वंचित नहीं करना चाहते। यह सुनकर बाबा ने कहा कि उन्हें द्वारका माई के लैंप के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कार्य कोई और भी कर सकता है। साथ ही बाबा ने इस बात पर जोर दिया कि दास गणु को भाव को अपने साथ ले ही जाना चाहिए। तब दास गणु और मेरे पिता
जो उस समय द्वारका माई में ही मौजूद थे, समझ गए कि ये बाबा का आदेश है। इसके बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे दोनों शाम के समय उस गांव के लिए निकल पड़े, जो कि शिरडी से लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर था। उन दिनों आज की तरह ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं होती थीं, इसलिए यह दूरी उन्हें पैदल चलकर ही तय करनी थी। जब तक वे दोनों चलकर उस गांव में पहुंचे, सूरज ढल चुका था। तब उन्होंने जमीन पर चटाई बिछाई और उस पर बाबा की तस्वीर वाली चौकी रखी। इसके बाद उस तस्वीर पर माल्यार्पण किया। क्योंकि अब अंधेरा होने लगा था, उन्होंने पेट्रोमैक्स के लैंप जलाए और 4 किनारों पर लटका दिए। अब तक गांव के लोग भी वहां कीर्तन के लिए जमा हो गए थे। तब दासगणु महाराज ने अपना कीर्तन शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे के बाद जब रात हो चुकी थी, तो उन्हें एक अनोखी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल भील जनजाति के लगभग 7-8 लोग वहां आ गए। वे एक शव को अपने कंधों पर लादे हुए थे और अंतिम संस्कार करने के लिए उसे शमशान घाट की ओर ले जा रहे थे। उनका नेता सीधे दासगणु महाराज जी के पास आया और उन्हें धमकी देने लगा। उन लोगों ने स्टूल पर लगी तस्वीर के बारे में दासगणु जी से पूछताछ की। तब दासगणु जी ने विनम्रता पूर्वक समझाया कि यह तस्वीर श्री साईं बाबा की है, जो समीप के ही गांव शिरडी में रहते हैं, और ये कि वह उन्हें अपना गुरु मानते हैं और साथ ही अपने देवता के रूप में उनकी पूजा भी करते हैं। दासगणु ने आगे कहा कि साईं बाबा गरीब ग्रामीणों को दवा देते हैं और उन्हें उनकी पीड़ा से राहत दिलाते हैं। दासगणु जी ने कहा कि वह उन्हीं का कीर्तन कर रहे हैं, जिससे ग्रामवासियों के जीवन में खुशहाली आ सके। यह सुनकर उस भील नेता ने अपने लोगों से अर्थी को नीचे रख देने के लिए कहा और दासगणों को संबोधित करते हुए बोला कि यदि उनका देवता इतना ही शक्तिशाली है, तो उस देवता के लिए इस मृत शरीर में दोबारा प्राण डालना भी संभव होना चाहिए। उसने दासगणों को चुनौती दी और कहा कि यदि ऐसा न हुआ तो वह उन्हें और उनकी मंडली को वहीं पर मार डालेगा। दासगणु ये सब सुनकर बहुत डर गए और मेरे पिता से सलाह मशवरा करने लगे। अब तक मेरे पिता को यह एहसास हो गया था कि शायद ये बाबा की ही एक रचना है और अब उन्हें बाबा से ही कुछ निवेदन करना होगा और अपने बचाव के लिए उनसे दया की प्रार्थना करनी होगी। उन्होंने दासगणों को उनका प्रसिद्ध कीर्तन करने का सुझाव दिया, जिसके बोल हैं, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। और इस प्रकार आगे का फैसला उन्होंने अपने साईं पर ही छोड़ दिया। दासगणों ने अपना लोकप्रिय कीर्तन शुरू किया। कीर्तन करते करते वो इसमें अत्यधिक लीन हो गए। मेरे पिता कहते हैं कि इससे पहले उन्होंने दासगणों को ऐसी लीन अवस्था में कभी नहीं देखा था। वो सचमुच नृत्य कर रहे थे और सभी ग्रामीण उनका पूरा साथ दे रहे थे। इस दरमियान मेरे पिता वहां पड़ी उस अर्थी पर भी नजर रखे हुए थे। इस प्रकार लगभग 1 घंटा बीत चला था। तभी कुछ अत्यंत अद्भुत और अभूतपूर्व हो गया। उस अर्थी में जान लौट आई थी। निष्प्राण पड़े शरीर ने अपने चारों ओर बंधे सभी तारों को तोड़ दिया और वो उठकर बैठ गया। वो ताली बजा बजाकर बाकी लोगों के साथ कीर्तन में शामिल हो गया। ये सब देखकर मेरे पिता अत्यंत आनंदित हो उठे
और तुरंत ही दासगणों के पास गए। किंतु दासगणों तो अब स्वयं में थे ही नहीं, वे तो समाधि अवस्था में पहुंच चुके थे। मेरे पिता ने उन्हें अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और उनसे कीर्तन को अब बंद कर देने के लिए कहा, जिस कीर्तन ने उन्हें अपनी जान गंवाने से बचा लिया था। कीर्तन रुक गया। वे भील भी अपने स्थान से उठ गए। उन्होंने उस मृत शरीर, जो अब मृत नहीं था, को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। उन्होंने उस पुनर्जीवित व्यक्ति से दास गणों को प्रणाम करने के लिए कहा और फिर बाबा के बारे में विस्तृत जानकारी ली तथा उनके दर्शन के लिए शिरडी आने का वादा भी किया। अगले दिन जब दासगणु और मेरे पिता द्वारका माई बाबा के पास गए तो बाबा बोले, हे गण्य, अच्छा हुआ ना कि मेरा भाऊ कल तुम्हारे साथ ही था, नहीं तो तुम्हें भीलों के प्रकोप से कौन बचाता। यह सुनकर उन दोनों ने बाबा के चरण पकड़ लिए और बोले कि यह सब उनकी ही रचना है और ये कि इस तरह की स्थितियों में वे पूरी तरह से बाबा पर ही निर्भर हैं। उन्होंने बाबा से पुनः प्रार्थना की कि वह उन पर अपनी दया और आशीर्वाद सदा ऐसे ही बरसाते रहें। प्रिय मित्रों, यहां आपको अनेकों प्रकार की शंकाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं आपसे केवल यही अनुरोध कर सकता हूं कि आप कृपया कर इस पर विश्वास करें। हां, यह हो सकता है कि वो व्यक्ति वास्तव में मरा ना हो, बल्कि कोमा में रहा हो। जो भी रहा हो, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा को पहले से ही पता था कि कीर्तन के दौरान क्या होने वाला है। यह भी हो सकता है कि दासगणों के मन में विश्वास जगाने के लिए ये बाबा की ही एक रचना हो। बाबा ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे लोगों को अपनी तरफ खींचना है और वे सदा ऐसा ही करते हैं और करते ही रहेंगे। हमें उन पर दृढ़ विश्वास बनाए रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, मुझे लगता है कि अब तक जो भी अनुभव मैंने आपको बताए, उनसे आप सबको अत्यंत आनंद हुआ होगा। आप विश्वास करेंगे कि हमारा सामान्य जीवन चक्र ही ऐसा है कि हम पहले अपने परिवार और घर गृहस्थी को संभालते हैं और इसके बाद जीवन के अनेकों मीठे और कड़वे अनुभव हमारे सामने आते जाते हैं। इन्हीं अनुभवों के माध्यम से हम मन की शांति के लिए आध्यात्म की ओर प्रेरित होते हैं। लेकिन मेरे पिता के मामले में यह चक्र बिल्कुल उल्टा हो गया था। वे पहले मन को शांति प्रदान करने वाले पवित्र आध्यात्मिक अनुभवों से होकर गुजरे और इसके बाद उन्हें कठिन पारिवारिक जीवन के चक्के को पीसना पड़ा। किंतु एक बात पूर्ण स्पष्ट थी कि साईं बाबा के साथ जुड़ाव के कारण उन्होंने संभवतः किसी भी घटना का सामना करने की कला को सीख लिया था। मेरा यह भी मानना है कि भक्ति का मार्ग ही ऐसा है कि जब कोई इसका अभ्यास करना शुरू करता है तो वो जीवन में किसी भी प्रकार के भय का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो जाता है। अब तक मेरे पिता कई बार शिरडी आ जा चुके थे और बाबा द्वारा प्राप्त दिव्य अनुभवों से पर्याप्त रूप से समृद्ध हो चुके थे। अब समय आ गया था कि वो कुछ और कठिन क्षणों का सामना करें। वे जाड़े के दिन थे, जब दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। ऐसे ही एक दिन जब शाम हो रही थी और आकाश में तारे टिमटिमाने लगे थे, बाबा ने मेरे पिता को अपने साथ चलने के लिए कहा। यह मेरे पिता के लिए एक अनपेक्षित आमंत्रण था, क्योंकि शाम हो जाने पर
बाबा द्वारका माई से कहीं नहीं जाते थे। वे दोनों लेंडी बाग की ओर चल दिए और फिर वहां से गुजरते हुए वे नदी के किनारे तक आ पहुंचे। अब तक काफी अंधेरा हो चुका था और आसमान में चांद निकल आया था। तब बाबा ने मेरे पिता से कहा कि वो उन्हें कुछ अनोखा और मजेदार चीज दिखाने जा रहे हैं और यही कारण है कि वे उन्हें उस स्थान पर ले आए हैं। मेरे पिता बहुत खुश थे क्योंकि वैसे भी उन्हें बाबा से कुछ विशेष व्यक्तिगत ध्यान मिल रहा था। फिर वे दोनों वहीं पर बैठ गए। इसके बाद बाबा अपने हाथ से उस स्थान की नर्म मिट्टी को ऊपर नीचे हिलाने लगे। उन्होंने मेरे पिता से मिट्टी में देखने के लिए कहा और पूछा कि क्या वह कुछ देख पा रहे हैं। मेरे पिता ने वहां देखा और नकारात्मक उत्तर दिया। बाबा ने फिर से वही कार्य दोहराया और मेरे पिता ने फिर से उस स्थान की ओर देखा और कहा कि उन्हें केवल मिट्टी ही दिखाई दे रही है। इसके बाद बाबा ने तीसरी बार फिर से वही क्रिया दोहराई और अपने हाथ से मेरे पिता के सिर के पिछले हिस्से पर प्रहार किया और उन्हें ध्यान से देखने के लिए कहा। इस बार जब मेरे पिता ने उस स्थान पर ध्यान दिया तो उन्होंने देखा कि वहां कोई धातु जैसी चीज चमक रही है और वह अब चांदनी के कारण और भी अधिक चमक रही थी। तब बाबा ने मेरे पिता से पूछा कि क्या उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है। तब मेरे पिता ने उत्तर दिया कि यह कोई धातु की वस्तु है जो चमक रही है। तब बाबा ने उनसे कहा, भाऊ, वो धातु और कुछ नहीं बल्कि सोना है और तुम जितना चाहो इसे ले जा सकते हो। तब मेरे पिता ने उनसे कहा, बाबा, मुझे यह नहीं चाहिए। आपके आशीर्वाद से हमारे पास सब कुछ है और मैं आपसे इस तरह की भौतिक वस्तुओं को पाने के इरादे से शिरडी नहीं आया हूं। तब बाबा ने उन्हें चेतावनी दी, भाऊ, ये देवी लक्ष्मी हैं और आपसे प्रसन्न हैं और अगर एक बार आप उनके वरदान को अस्वीकार कर देंगे तो वो कभी भी आपके पास वापस नहीं आएंगी, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। इसलिए कृपा कर एक बार फिर सोच लो। तब मेरे पिता ने उनसे कहा, बाबा, आप मेरी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं इस माया का शिकार नहीं बनूंगा और जब आपका दिया आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं इस माया के बिना ही एक शांतिपूर्ण आरामदायक जीवन जी सकता हूं। यह सुनने के बाद बाबा ने उस मिट्टी को वापस अपने स्थान पर रख दिया और फिर वो दोनों द्वारका माई को वापस लौट आए। अब आगे सुनिए। उसी समय एक और दिलचस्प घटना हुई। शिरडी में ही रहने वाले एक अन्य व्यक्ति ने देख लिया था कि नदी के किनारे क्या हो रहा है। उसने स्वयं ही यह अनुमान लगा लिया कि साईं बाबा ने मेरे पिता को वहां पर कोई गड़ा हुआ खजाना दिखाया था। उसने देर रात को उस जगह का दौरा करने और उस स्थान को खोदने तथा वहां पर दबे हुए खजाने का पता लगाने का निश्चय किया। अपनी योजना के अनुसार वो खजाने का पता लगाने के लिए आधी रात को उठा। लेकिन अफसोस, जैसे ही खुदाई के लिए उपकरण सब्बल को उठाने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया कि तभी एक बिच्छू ने उसकी उंगलियों में डंक मार दिया और वो व्यक्ति रात भर दर्द से बेचैन रहा। सुबह तक ये दर्द असहनीय हो गया था। इसलिए उसने साईं बाबा के पास जाकर उनसे अपनी भूल के लिए
क्षमा याचना का निर्णय लिया। वो जानता था कि वो बाबा के अलावा किसी और से खजाने की अपनी गुप्त खोज का खुलासा नहीं कर सकता था। जब वह व्यक्ति द्वारका माई में पहुंचा तो उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। मेरे पिता भी तब वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति बाबा से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर रहा था और कह रहा था कि वह फिर कभी ऐसा पाप नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए वो बाबा से बिच्छू के डंक के कारण हो रही पीड़ा से राहत के लिए प्रार्थना कर रहा था। तब बाबा ने उससे कहा, जिसे खजाना मिलना तय था उसने तो इसे लेने से मना कर दिया। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई अन्य व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है। इस संसार में प्रभु ने एक नियम बनाया है कि प्रत्येक को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा, और यदि कोई इस नियम को तोड़ने का प्रयत्न करता है तो उसे भगवान के दंड का भागी होना पड़ता है। मेरे पिता अब इस बातचीत को समझ गए। तब बाबा ने अपनी पवित्र उदी उस व्यक्ति की बिच्छू दंश वाली उंगली पर लगाया और उसे भविष्य में ऐसा दुर्व्यवहार न करने के लिए चेतावनी दी। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया कि प्रभु उसे इस पीड़ादायक कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। तो यह थी मेरे पिता की शिरडी में ली गई स्वर्ण परीक्षा और उसकी कहानी। मुझे लगता है मेरे पिता उस स्वर्ण परीक्षा में सफल रहे, क्योंकि वे माया के शिकार होने से बच गए। लेकिन एक बात तभी तय हो गई थी, वो ये कि अपने भविष्य में वो कभी भी धन संचय नहीं कर पाए। देवी लक्ष्मी ने उनके पास जाने से मना कर दिया था और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी जिसके इतिहास में हम नहीं जाना चाहेंगे। प्रिय मित्रों, तरखट कुटुंब को साईं बाबा द्वारा प्राप्त यह अनुभव चमत्कारी है। एक तरफ साईं बाबा का तरखट कुटुंब पर विशेष स्नेह, तो दूसरी ओर तरखट कुटुंब का बाबा के प्रति संपूर्ण समर्पण। आज के इस भौतिक युग में रहते हुए सहसा इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं हो पाता। मस्तिष्क कहता है, क्या ऐसा भी संभव है? किंतु ये सत्य है। ऐसा हम सब साईं भक्त अपने अपने अनुभव की कसौटी पर परख चुके हैं, जान चुके हैं। कहते हैं, ईश्वर की भक्ति का अमूल्य उपहार तर्क नहीं वरन संपूर्ण समर्पण में ही निहित है। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? साथ ही ज्योतिन्द्र भाऊ की स्वर्ण परीक्षा पर आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा। अपने साईं की कृपा से अगले अंक में तरखट कुटुंब को हुए अन्य अनुभवों के विवरण के साथ आपसे फिर भेंट होगी। साईनाथ आप सब पर सदा ही कृपा और दया दृष्टि बनाए रखें। ओम साई राम।